उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। एम्स ऋषिकेश का 5वां दीक्षांत समारोह है और दीक्षांत समारोह में शिरकत कर रहे हैं जेपी नड्डा। दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं और आपको बता दें कि जेपी नड्डा भी और एम्स ऋषिकेश का 5वां दीक्षांत समारोह है और इस अवसर पर जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दीक्षांत समारोह में शिरकत कर रहे जेपी नड्डा और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उत्तराखंड दौरे पर हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। एम्स ऋषिकेश का 5वां दीक्षांत समारोह है ये और साथ ही आपको बता दें कि दीक्षांत समारोह में शिरकत कर रहे हैं जेपी नड्डा। दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम है। उत्तराखंड दौरे पर हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। आज के समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले सभी युवा चिकित्सकों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज का दिन आप सभी के लिए सेवा, समर्पण और उत्तरदायित्व के एक नए युग में प्रवेश करने का दिन है। आज आदरणीय नड्डा जी के द्वारा यहाँ के ट्रामा सेंटर में पिक्चर आर्काइविंग एवं कम्युनिकेशन सिस्टम और नवनिर्मित सेंटर फॉर एडवांस पीडियाट्रिक्स का भी लोकार्पण किया गया। ये सुविधाएं राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है कि एम्स ऋषिकेश हमारे पर्वतीय राज्य के लिए केवल एक अस्पताल नहीं है बल्कि उस संजीवनी के समान है जहां में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। हमें उत्तराखंड राज्य की सौगात देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा उत्तराखंड को जो एम्स रूपी दिव्य संजीवनी रूपी भेंट की गई, वो आज एक ऐसे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर रही है जहां चिकित्सा के साथ साथ करुणा और संवेदना का समागम देखने को मिलता है। आज एम्स ऋषिकेश में अत्याधुनिक मेडिकल जांच उपचार की व्यवस्था के साथ साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों का इलाज भी सफलतापूर्वक किया जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस संस्थान में रोबोटिक सर्जरी, घुटनों के प्रत्यारोपण की सुविधा, उन्नत न्यूरो सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी जैसी सेवाएं भी संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही अभी कुछ समय पूर्व ही, जैसा मीनू सिंह जी ने अपने संबोधन में बताया कि कुछ समय पूर्व ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर हेलो एम्बुलेंस की शुरुआत कर उत्तराखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई उड़ान देने का कार्य किया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से सभी उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद करता हूँ। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से उधम सिंह नगर जनपद में एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है और आज ही मैंने आदरणीय नड्डा जी से उसके बारे में अनुरोध किया है कि जल्दी ही उनका भी एक कार्यक्रम वहां पर होगा और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि जल्दी ही उसके काम में और तेजी लाकर जल्दी से जल्दी वो एम्स भी हमारा एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी संचालित हो जाएगा, जिसके संचालित होने से उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बहुत अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा वहां पर मिल जाएगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी सरकार भी प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र को निरंतर मजबूत करने का प्रयास कर रही है। जहां एक और हम प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य के साथ साथ नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण भी करा रहे हैं। वहीं टेली मेडिसिन नेटवर्क, जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जनता को सस्ती दवाइयां और आवश्यक इलाज भी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में विभिन्न पैथोलॉजिकल जांचों की सुविधा भी निःशुल्क दी जा रही है और इसमें अभी तक 29 लाख लोगों में पैथोलॉजिकल जांचें उनकी निःशुल्क रूप से अभी तक संपादित हो चुकी है। चारधाम यात्रा के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ में नए अस्पतालों का संचालन भी इस वर्ष हम करने जा रहे हैं। अभी तक आयुष्मान भारत योजना में 14 लाख से ज्यादा लोगों ने उनका इलाज आयुष्मान भारत योजना में हो चुका है, जिसमें
राज्य की तरफ से 2600 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक खर्च हो चुकी है। और अभी टीबी मुक्त उत्तराखंड के कार्यक्रम में, जिसमें आदरणीय नड्डा जी का हम सबको, पूरे देशवासियों को, और उसमें मुझे भी आपकी बैठक में सम्मिलित होने का अवसर मिला था। आपने हम सब से अपेक्षा की थी कि टीबी मुक्त भारत की दिशा में सभी राज्य तेजी से आगे काम करें। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा राज्य उत्तराखंड अभी तक 5000 से ज्यादा ग्राम सभाएं ऐसी हैं जो टीबी मुक्त हो गई हैं। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी युवा डॉक्टरों से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सभी हमारे प्रदेश के सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में भी एक बार अपनी सेवाएं देने अवश्य जाएं। अभी अच्छा लग रहा था जब आदरणीय नड्डा जी के हाथों आप सबको डिग्रियां मिल रही थी, तो वो सबसे लगातार पूछ रहे थे कि अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, अभी कहां पर हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफी सारे लोगों ने कहा कि हम यही एम्स ऋषिकेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां राज्य की थोड़ी कठिन जरूर है, पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि प्रकृति का सौंदर्य का लाभ और लोगों का आशीर्वाद आपको बहुत भरपूर तरीके से मिलेगा। और देवभूमि उत्तराखंड एक ऐसा प्रकृति द्वारा प्रदत्त, भगवान की कृपा से आच्छादित, देवों की कृपा से आच्छादित, वनों से आच्छादित, हिमों से आच्छादित, पर्वत श्रृंखलाओं से आच्छादित ऐसा राज्य है जहां लोग हर किसी को आत्मसात कर लेते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं। इसलिए आप अगर पर्वतीय क्षेत्रों में भी जरूर अपनी सेवाएं देंगे तो निश्चित रूप से, भले ही किसी ने यहाँ जन्म नहीं लिया होगा, लेकिन अगर कर्म करने का किसी को अवसर भगवान दे रहे हैं तो ये मानिएगा कि उसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो यहाँ प्रकृति का सौंदर्य का लाभ और लोगों का आशीर्वाद भी आपको इसके साथ साथ मिलेगा। इसी आह्वान के साथ मैं आप सभी युवा चिकित्सकों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ साथ एक बार फिर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नड्डा जी का पुनः देवभूमि आगमन पर अभिनंदन करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने बहुमूल्य समय से इस आयोजन को गौरव और प्रेरणा दोनों प्रदान करी। आपका ये सानिध्य हमारे विद्यार्थियों के हृदय में संवेदनशील नेतृत्व का संस्कार अंकित करेगा। मान्यजनों, हमारे संस्थान परिवार के लिए इससे बड़े हर्ष का विषय और क्या हो सकता है कि शिक्षा और दीक्षा के इस पद को गौरवान्वित करने हमारे बीच एक ऐसी हस्ती पधारे हैं जिनका जीवन राष्ट्र सेवा और विचारशील नेतृत्व का अद्वितीय यात्रा है।